1 मार्च 2026 से यूएस में वीजा अप्लाई करने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल चेंज लागू होने वाला है जो सीधे जेब पर असर डालता है। यूएससीआईएस ने प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने का फैसला किया है और ये चेंज सिर्फ H1B तक लिमिटेड नहीं है। इसमें F1 स्टेटस चेंज, O1, L1, I-140 ग्रीन कार्ड पिटिशंस और OPT से जुड़े केसेस भी शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस क्यों बढ़ाई गई हैं, नए रेट्स क्या हैं, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और इंडियन एप्लीकेंट्स को अब किस तरह ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग होता क्या है। तो प्रीमियम प्रोसेसिंग एक ऑप्शनल सर्विस है जिसके तहत यूएससीआईएस आपकी एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक करता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग में जहां महीनों लग सकते हैं, वहीं प्रीमियम प्रोसेसिंग लेने पर यूएससीआईएस तय समय में केस पर एक्शन लेने का वादा करता है। ज्यादातर केसेस में ये टाइम 15 दिन तक होता है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में 30 या 45 डेज तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं फीस क्यों बढ़ाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से किया गया है। यूएससीआईएस ने साफ कहा है कि जून 2023 से जून 2025 के बीच जो इन्फ्लेशन रही उसी को एडजस्ट करने के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस बढ़ाई जा रही है। ये फैसला यूएससीआईएस स्टेबलाइजेशन एक्ट के तहत लिया गया है जो डीएचएस को हर 2 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रीमियम फीस रिवाइज करने की अनुमति देता है। यूएससीआईएस का कहना है कि इस फीस हाइक से मिलने वाला रेवेन्यू प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विसेज को बेहतर बनाने, एडजुडिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने, प्रोसेसिंग बैकलॉग से निपटने और ओवरऑल यूएससीआईएस ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऑफिशियली इंक्रीज सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए बताया जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, नए प्रीमियम प्रोसेसिंग रेट्स। तो 1 मार्च 2026 से अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट फाइल करते हैं तो आपको अपडेटेड फीस ही पे करनी होगी। फॉर्म I-129 के तहत आने वाले कई नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा जैसे H1B, L1, O1, P1, TN और दूसरी क्लासिफिकेशंस के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस अब $2805 से बढ़कर के $2965 हो जाएगी। ये चेंज उन इंडियन प्रोफेशनल्स को सीधे अफेक्ट करेगा जो जॉब चेंज, एक्सटेंशन या न्यू पिटिशन के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग लेते हैं। फॉर्म I-129 के ही कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे कि H2B, R1 के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस $1685 से बढ़कर $1780 हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड केसेस में इस्तेमाल होने वाला फॉर्म I-140, चाहे वो EB1 हो, EB2 हो या EB3, NIW या मल्टीनेशनल मैनेजर कैटेगरी हो, उसकी प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस भी $2805 से बढ़कर के $2965 कर दी गई है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। फॉर्म I-539 जो F1, F2, J1, J2, M1 और M2 स्टेटस चेंज या एक्सटेंशन के लिए यूज होता है, उसकी प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस $1965 से बढ़कर के $2075 हो गई है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स यूएस में रहते हुए स्टेटस चेंज करना चाहते हैं उन्हें अब ज्यादा कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी। इसके अलावा फॉर्म I-765 यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट खासकर OPT और STEM OPT एप्लीकेंट्स के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस $1685 से बढ़कर के $1780 कर दी गई है। अब समझते हैं कि प्रीमियम प्रोसेसिंग लेने पर टाइमलाइन क्या रहती है। यूएससीआईएस के अनुसार फॉर्म I-129 और ज्यादातर वर्क वीजा कैटेगरीज में 15 बिजनेस डेज के अंदर एक्शन लिया जाता है। फॉर्म I-765 में प्रोसेसिंग 30 बिजनेस डेज तक जा सकती है। फॉर्म I-539 खासकर F1 या J1 स्टेटस चेंज केस में 30 दिन तक का टाइम लग सकता है। वहीं कुछ I-140 कैटेगरीज जैसे कि NIW या मल्टीनेशनल मैनेजर केसेस में प्रीमियम प्रोसेसिंग टाइमलाइन 45 डेज तक जाती है। अब सवाल यह है कि इंडियन एप्लीकेंट्स को इससे क्या सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, प्रीमियम प्रोसेसिंग अब पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, इसीलिए इसे सिर्फ अर्जेंसी में ही यूज करना समझदारी होगी। हर केस में प्रीमियम प्रोसेसिंग जरूरी नहीं होती, लेकिन जॉब स्टार्ट डेट, वीजा एक्सपायरी या ट्रैवल प्लान जैसे फैक्टर्स होने पर इसका सही यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि 1 मार्च 2026 के बाद फाइल की गई प्रीमियम रिक्वेस्ट पर नई फीस लागू होगी। अगर कोई एप्लीकेशन इस डेट के आसपास फाइल होनी है तो टाइमिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग फीस से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है।
इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है कि एम्प्लॉयर या अटॉर्नी के साथ अपफ्रंट डिस्कशन करें कि प्रीमियम प्रोसेसिंग वाकई रिक्वायर्ड है या नहीं। कई बार एम्प्लॉयर्स कॉस्ट बेयर करते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से क्लियर होनी चाहिए। इस पूरे चेन से साफ हो जाता है कि यूएस इमिग्रेशन अब सिर्फ एलिजिबिलिटी का नहीं बल्कि प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का गेम बन चुका है। प्रीमियम प्रोसेसिंग एक हेल्पफुल टूल है, लेकिन अब ये और ज्यादा सोच समझकर इस्तेमाल करने वाली चीज बन गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।